अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबर और हकाइक के साथ मैं हूं उमर खताब। नैब टीम अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली शहबाज शरीफ की बेटी के घर पहुंच गई। नैब लाहौर ने शहबाज शरीफ की बेटी को समन भी जारी किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नैब की तहकीकाती टीम अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज को गिरफ्तार ना करने के बाद अब शहबाज शरीफ की बेटी के घर भी पहुंच गई है। ये बताया गया है कि शहबाज शरीफ की बेटी के घर के बाहर DSP मॉडल टाउन की सरबराही में 3 थानों की पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। दूसरी जानिब तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का कहना है कि नैब टीम बगैर किसी नोटिस और वारंट शहबाज शरीफ की बेटी के घर पहुंची है। पुलिस की भारी नफरी ने भी बगैर किसी नोटिस शहबाज शरीफ की बेटी के घर का घेराव किया है। वाज़ेह है, इससे कबल नैब लाहौर ने अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ के तकरीबन पूरे ख़ानदान को तलब कर लिया है। नैब ने मुस्लिम लीग नून के सदर और कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ की अहलिया, साहबजादियों और बेटे को तलब किया है। नैब ज़राए के मुताबिक उन्हें आमदन से ज़ायद असासे बनाने के हवाले से चल रहे केसेस के हवाले से सवालात पूछने के लिए तलब किया गया है। 15 अप्रैल को शहबाज शरीफ के साहबजादे हमजा शहबाज को सरकारी पैसों से नाले बनाने के केस में तलब किया गया, जबकि हमजा शहबाज को दोबारा 16 अप्रैल को भी तलब किया गया है। दूसरी तलबी में उनसे आमदन से ज़्यादा असासे बनाने के हवाले से पूछताछ की जाएगी। शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज को आमदन से ज़्यादा असासे बनाने की तहकीकात के लिए बुलाया गया है, जबकि 18 अप्रैल को मियाँ शहबाज शरीफ की साहबजादी राबिया शरीफ को तलब किया गया है और 19 अप्रैल को दूसरी साहबजादी जवेरिया शरीफ को पेश होने का कहा गया है। नैब लाहौर में शरीफ ख़ानदान के आमदन से ज़ायद असासे बनाने के हवाले से तहकीकात चल रही हैं और अब शहबाज शरीफ के तकरीबन पूरे ख़ानदान को तलब भी कर लिया गया है। नुसरत शहबाज के 12 कंपनियों में शेयर्स के हवाले से तहकीकात की जा रही हैं, जबकि हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से भी तहकीकात जारी हैं। आप बात करेंगे सिंध हुकूमत की और पुलिस के हवाले से कि कराची सिंध हुकूमत के पुलिस के साथ इख्तलाफात जो हैं वो खुलकर सामने आ गए हैं और मुशीर इत्तलात मुर्तज़ा वहाब ने पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठा दिया है। सिंध हुकूमत के मुशीर इत्तलात मुर्तज़ा वहाब ने अपने ही सूबे की पुलिस की सरगर्मियों को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। कराची में गुफ्तगू करते हुए मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि 2 दिन पुलिस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, इस दौरान सिंध में 5 कत्ल हुए, अशाद रंझानी को सर में गोलियां मारी गईं, जबकि अमन अमान की सूरत हाल ख़राब हुई है और स्ट्रीट क्राइम में भी इजाफा हुआ है। मुशीर इत्तलात ने कहा कि पुलिस का काम पुलिसिंग करना है और हमारा काम कानून साजी करना है, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ पुलिस अफसरान ने पॉलिसी बनाना शुरू कर दी है। पुलिस पॉलिसी मेकर ना बने, जो नहीं होना चाहिए था। क्या पुलिस ये चाहती है कि हम उनके काम पर सवाल करना छोड़ दें? मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि इंसाफ किसी भी मुआशरे का अहम जुज़्व है। हम कानून के ज़रिए इंसाफ आम गरीब आदमी तक पहुँचाना चाहते हैं। इस कानून से पुलिस के काम का एहतसाब हो सकेगा। इस पर बात करने के लिए अभी हमें ज्वाइन किया है हुसैन अहमद पराचा साहब, सीनियर जर्नलिस्ट तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। सर आज हमजा शहबाज के बाद नैब की तहकीकाती टीम जो है वो शहबाज शरीफ के घर उनकी बेटी के लिए वहाँ पर पहुँची हैं। उन्होंने घर का मुआसरा भी किया है, पुलिस वहाँ पर पहुँची है। इस सारे मामले को आप किस तरह देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए कि यहाँ पर इस मुल्क में हर इदारे को इस बात का शौक है जी, और ये हर इदारे का आप ये समझ लें कि उसकी हॉबी है कि वो अपनी हुदूद से बढ़कर जो है वो काम करना चाहता है। अच्छा, यानी दूसरों के मामलात में मुदाखलत ये हमारे सियासी और समाजी कल्चर का हिस्सा है। साफ सीधी बात है कि आपका काम एहतसाब है, नैब का काम इंतकाम नहीं है। अगर ये इंतकाम नहीं है, सियासी इंतकाम या समाजी इंतकाम या उसके बाद अदालती इंतकाम, तो उसका तरीका ये है कि एक आदमी सादा कपड़ों में जाता है और यही तरीका कार है शुरफा के घर कोई पैगाम पहुंचाने का, वो जाए और जाकर जो है वो नैब को वो नैब का पैगाम उनके हवाले करे। अगर घर वाले पैगाम वसूल नहीं करते तो इसका कानूनी तरीका ये होता है कि आप उनके घर पर वो ऐलान चस्पा करके आ जाए, उनको बता दें, आकर रिपोर्ट करें कि उन्होंने वसूल नहीं किया। हम वहां पर उनके गेट पर या उनके घर पर
चस्पा करके आ गए हैं। मगर ये कि आप ले जाएं अपने साथ, पुलिस भी ले जाएं, आप अपने साथ लाओ लश्कर भी ले जाएं, और फिर उसके बाद आप ये 3 थानों की पुलिस वहां पर जो है वो पहुंची है, मुतलका जो इलाका है हाँ, वहां पर। ये बिल्कुल चादर और चार दीवारी में ये खुली खुली मुदाखलत है। जी और अभी नैब के चेयरमैन साहब फरमा रहे थे, ये जो है वो इसी में किसी टेलीविजन पर, कि हम ये देखेंगे कि क्या वजीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब के बयानात उनके बयानात जो है नैब के मामलात में मुदाखलत तो नहीं, यानी इस सादगी पे कौन न मर जाए है खुदा। यानी पूरे जो है वो एक, जब से माशाअल्लाह वो इस कौम पर मुसल्लत हुए हैं या मुतमक्किन हुए हैं ये वजीर इत्तलात साहब, उस वक्त से वो यानी सारे वो उसी तरह के बयानात दे रहे हैं। हम ये क्या चाहते हैं, हम ये कर रहे हैं, हम ये किसी को जो है वो उनको जो है वो देख लेंगे, वो फलां जेल में होगा, फलां ये होगा। तो क्या नैब को अभी तक इतने 7-8 महीनों में नैब की समझ में नहीं आया कि ये तो खुली खुली मुदाखलत है। और सिर्फ वजीर इत्तलात ही नहीं, जनाब वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब भी खुली खुली मुदाखलत करते हैं। मैं नहीं छोड़ूंगा, वो तो सीधा सीगा भी वाहिद मुतकल्लम का इस्तेमाल करते हैं, मैं नहीं छोड़ूंगा। भाई आप कौन है, आप जो बात करनी है वो आप पार्लियामेंट में करें, जो कानून साजी आपका काम है आप वो करें, नैब को अपना काम करने दे। उधर आपसे जो है मईशत नहीं संभाली जा रही, आपसे सियासत नहीं संभाली जा रही, आपसे आपके वादे नहीं संभाले जा रहे, और आप कहते हैं जी मैं नहीं छोड़ूंगा। अच्छा सर, ये जिस तरह आपने कहा कि एहतसाब करना है, नैब का काम सियासी इंतकाम नहीं, और हुकूमत के हवाले से भी आपने उनको तनकीद का निशाना बनाया कि उनको सियासी इंतकाम नहीं लेना चाहिए, और एक तरीकाकार ये बेटा तनकीद का निशाना बनाने वाली इस्तेलाह को छोड़ दे। यानी आप ये कहें कि आपने जो अपने व्यूज दिए हैं या जी। तो दूसरा ये मामला सामने आया है सिंध हुकूमत का और सिंध पुलिस में कोई आपस में नाराज़गी चल रही है। आज मुर्तज़ा वहाब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। इस पर रोशनी वही है कि जिसका मैंने आगाज में जिक्र किया था कि वही है कि एक दूसरे के काम में मुदाखलत का बहुत शौक है। अब ये कि चूंकि ये अफसरान बाला जो हैं और ये अपना पुलिस के अफसरान या दूसरे ब्यूरोक्रेसी के ये होते हैं वफाक के जो है वो उनके ज़ेरे इंतजाम, तो उन्हें ये बात किसी तरह मुनासिब नहीं है कि वफाक सूबे के मामलात में मुदाखलत करे। उन्होंने ऐसे ही कुछ कहा कि पुलिस अफसरान ने पॉलिसी बनाना शुरू कर दी है, वो पॉलिसी मेकर ना बने, ये हमारा काम है। तो ये देखे ना, इसकी तो बहरहाल यानी तहकीक के बाद ही कोई बात जो है वो हतमी तौर पर कही जा सकती है, लेकिन बादी नजर में ये उसूली तौर पर बात ठीक है कि पुलिस उन हुदूद व कुयूद के अंदर रहकर जो उसके जो कवानीन है वो काम करे, और अगर उनके अलावा वो कुछ करना चाहती है तो उसका तरीक़ेकार ये है कि जो भी वहाँ की हुकूमत है वो अगर वो जो है पुलिस के अफसरान क्या वो सूबाई तौर पर में है या ये कि वो विफाक में है, तो उन्हें वहाँ की हुकूमत के साथ मिलजुल कर काम करना चाहिए। इस तरह से इदारों की खींचातानी से मामलात नहीं चलते। आज अभी पंजाब के बारे में भी कहा गया है कि वो यहाँ पर भी अफसरान की तब्दीली होगी, और ये जो है इससे यही महसूस होता है कि आपस में मामलात कुछ उसलूबी के साथ नहीं चल रहे। सर आखिर में आपसे सवाल करूंगा, नौकरियों के हवाले से बड़ा कहा गया था कि हम जो है वो इतनी नौकरियां देंगे नौजवानों को, तो आज फैसल वाडा साहब ने भी एक और फिर दावा कर दिया है कि 28,000 नौकरियां इसी साल में अपनी वजारत में दूंगा। आप किस तरह देख रहे हैं इस दावे को? इस दावे को तो इस तरह देख रहे हैं कि वो हमारे उस्ताद मुहतरम जनाब डॉक्टर खुर्शीद रिजवी साहब का बहुत खूबसूरत शेर है कि उस एतराफ से
रस घुल रहा है कानों में, जी वो एतराफ के जो उसने अभी किया भी नहीं। तो ये जो है ना, तो ये जो एतराफ वो कर रहे हैं, और फैसल बाडवा साहब, आपको पता है कि माशाअल्लाह वो बयानात देने के और बढ़ चढ़ कर बातें करने के वो बड़े ही माहिर है जी। तो इस वजह से मेरी दुआ यही है कि अल्लाह करे कि वो 28,000 का उन्होंने वादा किया है जी। 28,000 या 2800? 28,000 नौकरियां कहते हैं कि मैं अपनी वजारत में से दूंगा, वैसे तो बारिश होगी नौकरियों की पाकिस्तान में। 28,000 जी 28,000। वाह माशाल्लाह, उनके मुंह में जो है वो घी शक्कर। और तो हम तो दुआ करते हैं कि 28,000 के बजाय वो 56,000 दें, लेकिन सरे दस्त वो इस बात की खबर ले कि जब से ये हुकूमत आई है कोई मेरा ख्याल है कि 4 मिलियन, यानी इसका मतलब 40 से 50 लाख लोग खत्ते गुर्बत से नीचे जा गिरे हैं। जी, खत्ते गुर्बत से नीचे गिरने का मतलब ये है कि वो उनके पास एक वक्त की भी रोटी बमुश्किल जो है वो उन्हें मिल रही है जी। और कम से कम 10 से 15 लाख आदमी जो छोटा मोटा भी उनका रोजगार था वो बेरोजगार हो गए। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। हुसैन अहमद पराचा साहब सीनियर जर्नलिस्ट तजियाकार हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने बताया कि बड़ी अच्छी बात है कि 28,000 की बजाय इससे ज़्यादा नौकरियां दें, लेकिन ये दावा जो है वो पहले जिस तरह मौजूदा हुकूमत की तरफ से दावे किए गए थे, वादे किए गए थे, जो वफा नहीं हुए, उस तरह साबित ना हो। तो हम बात कर रहे हैं इस्लामाबाद वफाकी वज़ीर बराए आबी वसाइल फैसल वाडा का कहना है कि मुल्क में नौकरियाँ ही नौकरियाँ होंगी और 28,000 तो इस साल तक सिर्फ मेरी वजारत में नौकरियाँ होंगी। गुज़श्ता दिनों वफाकी वज़ीर फैसल वाडा ने एक प्रोग्राम में भी ये दावा किया था और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर नौकरियों की बारिश होने वाली है और इस बयान को सोशल मीडिया सार्फिन ने आड़े हाथों लिया था और अपोजिशन की जानिब से काफ़ी तनकीद की गई थी, लेकिन अब भी वफाकी वज़ीर फैसल वाडा अपने बयान पर कायम है। हफ्ते 10 दिन में पाकिस्तान के अंदर नौकरियों की बारिश होने वाली है और ये उन्होंने खुशखबरी सुनाई है आवाम के लिए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा है और 10 दिनों से 5 हफ्तों में सब सामने आ जाएगा और फिर लोग कहेंगे कि फैसल वाडा ठीक कह रहा था। उन्होंने कहा कि उनकी ना ज़ुबान फिसली थी, ना उन्होंने कुछ बढ़ा चढ़ा कर बयान किया। गैस भी आ रही है, गाड़ियों और मशरूबात के प्लांट लग रहे हैं, एयरलाइंस आ रही हैं, जिसके बाद नौकरियां ही नौकरियां होंगी। तो बात करें भारतीय फोर्सेस के हवाले से, कश्मीर में उनकी जुल्म बर्बरियत जो है वो जारी है। श्रीनगर मकबूजा कश्मीर के ज़िला शोपियां में काबिज़ भारतीय फोर्सेस ने रियासती दहशतगर्दी में मज़ीद 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया है और कश्मीर मीडिया सर्विस की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय फोर्सेस ने ज़िला शोपियां के इलाके गहांदा में सर्च ऑपरेशन के दौरान कश्मीरी नौजवानों को शहीद किया है। रिपोर्ट के मुताबिक आखिरी तला तक इलाके में भारतीय फोर्सेस का ऑपरेशन जारी था। दूसरी जानिब इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में ये इल्ज़ाम लगाया गया कि दोनों कश्मीरी नौजवान मुसल्लह मुकाबले में शहीद हुए हैं और ये तो हमें पता ही है कि भारत की तरफ से इस तरह के इल्ज़ामात जो है वो लगाए जाते हैं और कश्मीरियों पर भी और पाकिस्तान पर भी। भारतीय पुलिस समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर एक ट्वीट में दावा किया कि शहीद किए जाने वाले नौजवानों का ताल्लुक अस्करी तंजीम से था, जबकि साथ ही ये दावा भी कर दिया कि उन्हें मुबैना तौर पर मुसल्लह मुकाबले में शहीद किया गया। एक अलहदा रिपोर्ट के मुताबिक मकबूजा कश्मीर में भारत की कठपुतली इंतजामिया ने ज़िला कलगाम में पब्लिक सेफ्टी एक्ट के काले कानून के तहत जमात इस्लामी के कारकुन समेत 4 अफराद को हिरासत में भी ले लिया है। भारतीय इंतजामिया ने जावेद अहमद खान, रमीज़ शाह, गुलजार अहमद गनी और जमात इस्लामी के रजाकार मोहम्मद रमज़ान शेख को हिरासत में लेकर जम्मू की कोर्ट घुलवाल में जेल में मुंतकिल कर दिया है। हिरासत में लिए जाने वाले अफराद के अहल खाना ने बताया कि मोहम्मद रमज़ान शेख को इंतजामिया ने काले कानून के तहत तीसरी मरतबा हिरासत में लिया है। कश्मीर मीडिया सर्विस की एक और रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन पैरामिलिट्री सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ने मकबूजा कश्मीर के ज़िला कपवाड़ा में 13 साला अवैस अहमद मीर को फायरिंग करके कत्ल कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक CRPF के एहलकारों ने गुज़श्ता दिनों 7वीं जमात के तालिब इल्म पर फायरिंग कर दी थी। मकामी अफराद ने इल्ज़ाम लगाया कि जिस वक्त ज़ख्मी लड़के को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था तो इंडियन फोर्सेस ने उसे अस्पताल मुंतकिल करने से भी रोका, जिसकी वजह से वो मौके पर ही दम तोड़ गया। मकामी अफराद ने वाक़े की तहकीकात मजिस्ट्रेट से करवाने का भी मुतालबा किया है। ख्याल रहे कि नई दिल्ली की जानिब से पाकिस्तान पर आज़ादी की इस लड़ाई को ईंधन फराहम करने का इल्ज़ाम आयद किया जाता है, जिसमें अब तक हज़ारों मासूम शहरी जाँ बहक हो चुके हैं। पाकिस्तान इस इल्ज़ाम की सख्ती से तरदीद करता आया है और इसका मौक़िफ़ है कि वो कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की सिर्फ सफारती सतह पर
حمایت کرتا ہے۔ یاد رہے کہ بھارت کی سپریم کورٹ نے پلوامہ حملے کے بعد بھارتی شہریوں کے ہاتھوں تشدد کا شکار بننے والے کشمیریوں کے لیے مکمل تحفظ فراہم کرنے کا حکم دیا تھا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق پلوامہ حملے کے بعد تقریباً 700 کشمیری طالب علم، مزدور اور تاجر واپس مقبوضہ کشمیر لوٹ چکے ہیں۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام اور اس کے ساتھ ہی عمر خطاب کو دیجیے اجازت اور آپ دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ۔